आंदोलन भर रहे हैं आप, क्या ऐसी वजह आ गई है कि सरकारों के खिलाफ आपको आवाजें उठानी पड़ रही हैं? मैं प्रवीण कुमार शर्मा, अध्यापक शक्तिमंच से इस बार जो जीएसटी का चुनाव है उसमें मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पद पे प्रत्याशी के तौर पर मैं शिक्षकों की सेवा के लिए आ रहा हूं। और दिल्ली प्रदेश की जो NMOPS की जो कार्यकारिणी है उसमें मैं उपाध्यक्ष, वर्तमान में मैं उपाध्यक्ष पद पे भी हूं। जो आपने पूछा कि 25 नवंबर को किस वजह से हम लोग रामलीला मैदान को भरने की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जो हमारी पुरानी पेंशन, हमारा जो बुढ़ापे का स्वाभिमान था वो खत्म कर दिया गया था। उस आंदोलन को लेकर के विजय बंधु जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में हमारे जो नेतृत्व करता है वो अध्यापक शक्तिमंच के हमारे अजयवीर यादव जी के नेतृत्व में पूरा दिल्ली का शिक्षक समाज आगे इस आंदोलन को लेकर के और आगे बढ़ रहा है। 25 नवंबर को हम पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हम पूरा दिल्ली का शिक्षक समाज अध्यापक शक्तिमंच की अगवानी में पूरे रामलीला मैदान में, इस बार जो हमारा लगभग 35,000 के आसपास जो हमारे शिक्षक कर्मचारी हैं वो पूरे 35,000 के आसपास के कर्मचारी NPS के इस OPS की बहाली के लिए रामलीला मैदान पहुंचेंगे। और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है इस बार, पिछली बार जब 5 लाख की रैली हुई तो सरकार ने U-टर्न लिया और NPS से सरकार UPS पे आई। और हमें पूरी उम्मीद है इस बार 10 लाख से ऊपर संख्या इस बार कर्मचारियों की आने वाली है। और उसमें अगर ये लोहा बहुत गर्म है, हथौड़ी की चोट जितनी मजबूती से पड़ेगी, निश्चित तौर पे OPS की बहाली 25 नवंबर 2025 को सारे दिल्ली के, हिंदुस्तान के कर्मचारियों को OPS की बहाली होगी। ये हमारा आशा और विश्वास और अनुमान है। हमारे दर्शकों को समझाएं, पुरानी पेंशन बहाली चाह क्यों रहे हैं? नई पेंशन बहाली में क्या परेशानी आपको? 2004 में तत्कालीन सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन को बंद करके और एक नई स्कीम लेकर के आए, न्यू पेंशन स्कीम, और उसका नाम सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम दिया और हम कर्मचारियों ने नो पेंशन स्कीम दिया। क्यों? क्योंकि उसमें ना पेंशन है ना कोई स्कीम है। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी होती तो जो माननीय जो बैठे हैं संसद में जो कानून पास कर रहे हैं, वो जो संसद के कानून के जो माननीय है वो आज भी अपनी पुरानी पेंशन लिए बैठे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और जितनी सरकारें आई उनमें सबसे ज्यादा अगर सरकारों ने कुठाराघात किया तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद करके किया। जो हमारे बॉर्डर पे हमारे जो रक्षक बैठे हैं, अभी भाई साहब अजयवीर जी का एक बयान आता है हर बार कि रक्षक और शिक्षक हमेशा साथ मिलकर के काम करते हैं। आप देखिए कि रक्षक जो बैठे हैं वो भी पुरानी पेंशन के बिना बैठे हैं, उनको भी नो पेंशन स्कीम में आ चुके हैं और हम भी नो पेंशन स्कीम में। ऐसी सूचनाएं हैं वर्तमान में जो शिक्षक या रक्षक हमारे रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई है? पेंशन बंद नहीं हुई है। जो इन्होंने पेंशन का जो जुमला हमें दिया है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं कि जब हम लोग 2023 की 1 अक्टूबर 2023 की जब हमने रैली की, उस रैली में हमें उसी समय एक हमारे कर्मचारी रिटायर हुए थे, वो ड्राइवर की पोस्ट से रिटायर हुए। उनका जो लास्ट अंतिम जो मेहनताना था, वो अंतिम जो सैलरी थी वो उनकी 69,500 कुछ रुपए थी। और जब उनसे मैंने पूछा कि आपकी पेंशन क्या बनी, तो आप लोग ताजुब करेंगे कि शर्म आने लगी सुन करके कि 1940 रुपए उस साथी की पेंशन बनी। अब आप देखिए कि 1940 रुपए अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लेकर के आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो 1940 रुपए तो एक डॉक्टर, 2000 रुपए तो एक डॉक्टर की फीस होती है, बिजली का बिल जमा नहीं होता। और उसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं तो ऐसी सिचुएशन है कि हमें पेंशन का नाम दे करके और हमें लूट लिया गया है। ऐसा सरकारों के द्वारा बहुत बड़ा अत्याचार किया गया है। मेरा नाम रेखा यादव है और मेरा अपॉइंटमेंट 2008 का है। तो एक उम्मीद थी मेरे दिल में कि सरकारी नौकरी मिली है तो मेरा भविष्य जो है वो सुरक्षित रहने वाला है। और वो सुरक्षा जो है सरकार ने उस पर ग्रहण लगा दिया। और जितने भी मेरे साथी हैं वो सब कहीं ना कहीं चिंतित हैं इस बात को लेकर कि उनका, आजकल आप सभी जानते हैं कि सभी न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं और बच्चे सबके कहीं बाहर हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो अकेले ही हैं हम लोग। तो उनकी सुरक्षा कैसे रहेगी जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा। तो जो हमारी जो पेंशन स्कीम है वो NPS हमें दी गई है सरकार के द्वारा, जिससे हम बहुत असुरक्षित हैं और बहुत डरे हुए हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर
हमें अपना फ्यूचर ब्राइट रखना है, करना है, तो एक सबसे पहले मजबूती है कि हमारे हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे के कुछ भी संभव मुझे नज़र नहीं आता। एक बुजुर्ग व्यक्ति वो काम तो नहीं करेगा, तो भविष्य अपना उसका वो कैसे अपना बीमारी और कैसे अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो गुजारा कैसे करेगा। तो सरकार ने हमें बिल्कुल एकदम अपाहिज बना दिया है, असुरक्षा की भावना हमारे अंदर भरी हुई है। तो अगर वो दूर करनी है तो हमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो हमारी ज़रूरत है, हम सभी की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि इस आंदोलन को बहुत मजबूती से हमें लड़ना है और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो हमें वापस लेकर आनी है। मतलब आपको लगता है कि अंदर या उत्तर प्रदेश के विभागों में कुछ तो सामने आ रहे हैं, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति क्या है या कुछ डरी हुई है, सरकारों ने भी उनको डराया हुआ है, उनका इस आंदोलन के साथ नहीं जुड़ना। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि 2014 में इलेक्शन हुए थे जब हमारे शिक्षकों के, तो उस समय पे बहुत ही कम बहनें थी आगे, और आज 2025 में इस जो ये हमारा टीचर्स का इलेक्शन होने वाला है, मैं अपनी टीम की अगर बात करूं तो 5 लोगों की टीम है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो हम 3 महिलाएं हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हम कितने आगे आ चुके हैं, और इस आंदोलन में भी पूरी मजबूती के साथ हम आपको दिखाई देंगे। और बहनें अब पीछे नहीं है, और हमारे परिवारों की और हमारी सोच जो है वो समाज की बदल रही है, और हम सबको जो है ना वो आज़ादी और आगे बढ़ने की हिम्मत हमारा परिवार हमें दे रहा है, और आगे भी हमें मिलती रहेगी, और हम पूरे जोश के साथ और हिम्मत के साथ में डटे रहेंगे। अपना पूरा परिचय और मैं रेखा यादव हूँ और मैं SKU महिपालपुर विद्यालय में कार्यरत हूँ, और अब आपके साथ यहाँ पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की है वो हम और मेरा जितने मेरी साथी हैं जो NPS के जुड़े हुए हैं मेरे विद्यालय से और पूरी दिल्ली से, मैं उनका आश्वासन दिलाती हूँ कि सब के सब मजबूती के साथ यहाँ आपको दिखाई देंगे। सभी बहनें अपना परिचय दें। मेरा नाम पूजा सिंह है। मैं SKB यू ब्लॉक मंगोलपुरी में PGT इंग्लिश की लेक्चरर हूँ, और मैं भी इस लड़ाई में अपना पूरा सहयोग दे रही हूँ। और मेरा नाम प्रियंका है, मैं सेक्टर 13 RK पुरम में अध्यापन कर रही हूँ। मेरा नाम वचन है और मैं नानकपुरा विद्यालय